ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। बहुत ही बेहतरीन खतीब को आपने बुलाया है, खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब क़िबला रज़वी। मैं एक शेर अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ कि हर बेकसो यतीम के सहारे हुजूर है। थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइए कि हर बेकसो यतीम के सहारे हुजूर है। आप भी अगर थोड़ी सी अपनी आवाज को बढ़ा ले तो मजा आ जाएगा। बस अल्लामा महबूब साहब क़िबला बाकी है, उनकी तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। बहुत अच्छा कि हर बेकसो यतीम के सहारे हुजूर है। ये हुई आपकी आवाज, ओरिजिनल आवाज कि हर बेकसो यतीम के सहारे हुजूर है। हर बेकसो यतीम के सहारे हुजूर है। कायनात में हमको सबसे प्यारे हुजूर है। और 70,000 साल में चमके जो एक बार, जिब्राइल है गवाह वो तारे हुजूर है। जिब्राइल है गवाह वो तारे हुजूर है। जिब्राइल है गवाह वो तारे हुजूर है। एक शेर मैं दामादे बदिया की तरफ से पढ़ता हूँ। सही बात है, अगर ससुराल में दामाद ना हो तो ससुराल संवरता नहीं है। मेरे गांव के दामाद साहब बैठे हैं, मैं एक शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ और आप लोगों की मैं दुआएं चाहता हूँ। उससे पहले फलस्तीन के हवाले से मैं 4 मिसरे में पढ़ता हूँ, हमारे अरमान बाबू की दुआएं लेते हुए। खुदा की कसम, फलस्तीन का बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी रहे ना, वो इजराइलियों की आंखों पे आंखें डाल के कहता है और कहता है, इजराइलियों तुम हमें क्या डरा रहे हो, तुम हमें क्या धमका रहे हो, तुम हमें AK-47 क्या दिखा रहे हो। ये तो करबला वाले आका हुसैन ने हमें बहुत पहले सबक दे दिया था। और आप याद रखें, हम करबला के उस हुसैन के चाहने वाले हैं। इमाम हुसैन से उनके चाहने वालों ने कहा था, मेरे आका हुसैन हम पीठ दिखा करके भागने वालों में से नहीं है, हम तो सीना दिखाने वालों में से है। अगर इजाजत हो जाए तो फिरोज रहबर 4 मिसरे पढ़ना चाहता है। बस जरा दिल लगा के सुनेंगे तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। जरा कहें या रसूल अल्लाह और लहक के या रसूल अल्लाह। तभी तो हम और आप कहते हैं कि अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। और जंग की इजाजत न मिली हुसैन से, वरना अब्बास बताते कि कयामत किसे कहते हैं। अब्बास बताते कि कयामत किसे कहते हैं। अब्बास बताते कि कयामत किसे कहते हैं। अल्लामा महबूब साहब क़िबला की मौजूदगी है कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, यानी दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं। किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। आजाद चौक में रहने वाला हो या हिंदुस्तान का किसी भी जमीन से ताल्लुक रखने वाला हो, जब उनसे पूछा जाए ना कि बताओ कि हिंदुस्तान का राजा कौन है, डंके की चोट पे वो कहता है कि राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है। हुकूमत तो हिंदुस्तान में बस मेरे ख्वाजा की चलती है। अल्लामा मुबीन साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछूं या आप इनसे पूछे या हिंदुस्तान के किसी भी आलिम से आप पूछे ना, तो वो कहेंगे कि सोफे पे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके, मंच पे बैठ करके हुकूमत करना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अरे जो जमीन के नीचे रह करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती पहचानती है। आखिरी 4 मिसरे सुने कि गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है। पता है आपको, सल्तनत मुगलिया के जो 5वां बादशाह है ना, शाहजहां, 5वां बादशाह जो था, वो शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब से कहता है, बेटा तो दिल्ली की जमीन पे जा रहा है, इस शान शौकत के साथ जाना, लगे कि बादशाह या बादशाह का बेटा जा रहा है। बेटा एक बात याद रखना, जैसे ही अजमेर की धरती आ जाए ना,
अपने आप को बादशाह न समझना, बल्कि मोइनुद्दीन बादशाह का गुलाम समझना। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ कि गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है, और मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। आजाद चौक का एक खूबसूरत माहौल रहा है, बस मैं चाहता हूँ उसी माहौल पर ढल जाए, क्योंकि मुझको याद है जब मैं पहली बार इमामत के लिए आया था तो रहबात का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उस वक्त मुझसे मौलाना गुलाम हैदर ने कहा था, फिरोज बाबू हो सके तो तुम भी 1-2 शेर पढ़ लो, हो सके तो तुम भी 1-2 शेर पढ़ लो। तब मैंने वहां 2-3 शेर पढ़ा था। फिर कई भाई लोग थे जिन्होंने मुझको कई जगहों पे मुझको मिलाद शरीफ में बुलाया। आज भी इन उलमाए किराम का एहसान मुझको याद है। अल्लाह मेरे उलमा को सलामत रखे। बड़ी तेजी के साथ आइए हजरत का हम और आप इस्तकबाल करें। 4 मिसरे फलस्तीन के हवाले से सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है कभी शहादत का रास्ता न छोड़ेंगे। खुदा की कसम मुजफ्फरपुर, उड़ीसा, बंगाल, भुवनेश्वर, कटक, जहां भी मैंने शेर को पढ़ा है ना, खुदा कसम कोई खामोश नहीं बैठा है। हर कोई मर्द मुजाहिद अपनी जुबान और अपनी आवाज को बुलंद किया है, मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल किया है। मैं चाहता हूं कि आजाद चौक में भी जरा जोरदार अंदाज से मोहब्बतों के साथ सुने कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है कभी शहादत का रास्ता न छोड़ेंगे, कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है कभी शहादत का रास्ता न छोड़ेंगे। और अपनों की लाशें उठा के फलस्तीनी ये कहते हैं, अपनों की लाशें उठा के फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। अब आइए बिला ताखीर हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब किबला रज़वी का इस्तेमाल। एक हाथ मेरे हुजूर के नाम पे उठाए, दूसरा हाथ बगदाद के गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में उठाए। पूरा मजमा इस्तकबाल करे कि रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से, और कफना के लिखना सीने पे या गौसल मदद, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से। अब जरा इस्तकबाल कीजिए, मैं आपकी आवाज को देखना चाहता हूँ। नारे तकबीर। आजाद चौक की ये आवाज नहीं है, ये जमी क्या है आसमां बोले, उनकी तारीफ तो जहां बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर। आजाद चौक की हर एक नौजवान बोले, आवाज होनी चाहिए आजाद चौक की, नारे तकबीर। ये आवाज नहीं है जितने राख के पत्थर वो हट चुके होते। नरसिंहानंद तक इसको पहुंचाइए मीडिया के जरिए से, है जितने राख के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। एक आशिक रसूल की जो आवाज होती है ना, उस आवाज को बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। उधर से भी आवाज आए, इधर से भी आवाज आए, सारे लोगों की आवाज मिल जाए और मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल करे, नारे तकबीर। ये आवाज है हजरत, दुआ कर दीजिएगा सारे लोगों की हाजिरी हो जाए। कोई लम्हा गुजरता अपनी हस्ती में करीने का, पहुंचकर उनकी चौखट पर मजा आता जीने का। हम अपनी जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी कहते, निकल जाता अगर वीजा हमारा भी मदीने का, निकल जाता अगर वीजा हमारा भी मदीने का। अब तबवा वाले चाहे आजाद चौक वाले, अगल बगल वाले, जब सारी लोगों की आवाज मिल जाती है तब आवाज बुलंद होती है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो आदमी जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जाकीर लिखते हैं। ज़मी वालों तुम्हें हमारे कद का अंदाजा नहीं, फलक पे खून से हम नाराए तकबीर लिखते हैं, फलक पे खून से हम नाराए तकबीर लिखते हैं। अब अपने हाथों को फिजाओं में लहराए और नारा का जवाब बुलंद आवाज से दे, नाराए तकबीर। 2-4 नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाए अल्लामा महबूब साहब को, उनको भी पता चले
कि सिर्फ और जगहों में प्रोग्राम जाने से मोहब्बत तो मिलती है, लेकिन बेटी के ससुराल में भी बेपनाह मोहब्बत मिलती है। नारे तकबीर, इधर वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने आजाद चोर, नौजवानाने आजाद चोर, दीवाना है आजाद चोर, दीवाना है आला हजरत, दीवाना है ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत। यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है, मेरी जबी पे नबी का गुलाम लिखा है, और मेरे कलम को सरे अर्श तोलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है। अब तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब क़िबला रिज़वी।